नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ए टू जेड में। तो आज का टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल में हम आपको बताएंगे उल्कापिंड के बारे में। बात करते हैं उल्कापिंड की। उल्कापिंड ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। ये पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में ये जलने लगते हैं। कौन से मंडल में जलने? मध्य मंडल में। पृथ्वी पर गिरने से क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। उल्कापिंड के गिरने से, जैसे लोनार की झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये टूटता तारा भी कहलाते हैं। ये उल्कापिंड का चित्र है। उल्कापिंड इस तरह के होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं धूमकेतु, जिसे हम पुच्छल तारा भी कहते हैं। ये भी सेल गैस धूल का संग्रह है। बर्फ़ हिमानी इसी में मिलती है। इनका भी कार्य जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना है। जैसे ही धूमकेतु सूर्य के पास से होकर गुजरेगा, बर्फ़ और हिमानी पिघलनी शुरू हो जाएंगी और भाप बनना शुरू हो जाएगी, और तापमान ज़्यादा होने की वजह से धूमकेतु की पूंछ बन जाएगी। चित्र में देखिए, सूर्य है, सूर्य के पास से धूमकेतु गुजर रहा है और जैसे जैसे बर्फ़ पिघलनी शुरू होएगी वैसे वैसे इसकी ये पूंछ बननी शुरू हो जाएगी, ये वाली। ये आइए एक नज़र सौर परिवार की सारणी पर डालते हैं। पहले ग्रहों के नाम हैं, फिर उसका व्यास है किलोमीटर में, फिर उनका परिभ्रमण काल है, फिर उनका परिक्रमण काल है, फिर उपग्रहों की संख्या है। सबसे पहले बात करेंगे बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह का व्यास कितना है? वह है 4878 किलोमीटर। बात करते हैं बुध के परिभ्रमण काल की। तो इसका जो परिभ्रमण काल है वह है 58 दिन 6 घंटे, और इसका परिक्रमण काल है, सूर्य के जो चारों तरफ ये चक्कर लगाता है, यह 88 दिन में उसे पूरा करता है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र का जो व्यास है वह 12,104 किलोमीटर है। इसके परिभ्रमण काल की बात करें तो 243 घंटे में यह अपने अक्ष पर घूमता है। बात करें इसके परिक्रमण काल की, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, यह 224 दिन और 7 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाता है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं पृथ्वी ग्रह की। पृथ्वी का जो व्यास है 12,756 से 12,714 किलोमीटर तक है। इसका जो परिभ्रमण काल है वह 23 घंटे 9 मिनट में अपनी धुरी पर घूमती है। बात करें इसके परिभ्रमण काल की, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, यह 365 दिन और 26 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है। और बात करें इसके उपग्रह की, तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वह है चंद्रमा। बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह का जो व्यास है वह 6,796 किलोमीटर। इसका जो परिभ्रमण काल है वह है 24 घंटे 6 मिनट। और बात करें इसके परिक्रमण काल की, तो 687 दिन में यह सूर्य का चक्कर लगाता है। और बात करें इसके उपग्रहों की, तो इसके उपग्रहों की संख्या 2 है। बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। तो बृहस्पति ग्रह का जो व्यास है वह 1,42,984 किलोमीटर है। इसका जो परिभ्रमण काल है वह है 9 घंटे 9 मिनट, और इसका जो परिक्रमण काल है वह है 11 वर्ष 9 महीना। इसके उपग्रह की बात करते हैं, तो इसके उपग्रह हैं 67। आइए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं शनि ग्रह की।
तो शनि ग्रह के जो व्यास है वह है 1,20,536 किलोमीटर। इसका जो परिक्रमण काल है वह है 10 घंटे 3 मिनट। और परिक्रमण काल की बात करें तो इसका 29 वर्ष 5 महीने। और इसके जो उपग्रहों की संख्या है वह है 62। बात करें अरुण ग्रह की, तो अरुण ग्रह का जो व्यास है वह है 51,118 किलोमीटर। परिभ्रमण काल है इसका 17 घंटे 2 मिनट। और परिक्रमण काल जो है इसका है 84 वर्ष। बात करें इसके उपग्रहों की संख्या की, तो इसके जो उपग्रह हैं वह हैं 27। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वरुण ग्रह की। वरुण ग्रह का जो व्यास है वह है 49,100 किलोमीटर। बात करें इसके परिभ्रमण काल की, तो 16 घंटे 1 मिनट। परिक्रमण काल बात करें तो इसका जो परिभ्रमण काल है 164 वर्ष 8 महीना। और जो इसके जो उपग्रहों की संख्या है वह है 13। यह जो जानकारी है वह अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU के अनुसार है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्ण करता है, यानी इतने ही समय में वह अपनी दूरी पर घूमता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग हमें दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को हम देख सकते हैं। चंद्रमा का जो व्यास है वह है 3,480 किलोमीटर। बात करते हैं सुपरमून की। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमैन कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चंद्रमा 14% बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। नोट: चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्लू मून की। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएँ हों तो दूसरी पूर्णिमा जो होती है उसका चांद जो होता है वह ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिन से कम होना है। ऐसा 2 या 3 साल पर होता है। अगस्त 2012 ईस्वी में 2 पूर्णिमाएँ 2 व 31 यानी 2 और 31 अगस्त को देखे गए। इनमें से 31 अगस्त के पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। नोट में करके लिखेंगे, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पृथ्वी की गतियाँ की। तो पृथ्वी की जो गतियाँ होती हैं वह 2 होती हैं। नंबर 1 घूर्ण गति या दैनिक गति। घूर्ण गति से तात्पर्य है पृथ्वी का अपनी धुरी पर ही घूमना। नंबर 2 है परिक्रमण या वार्षिक गति। इसमें पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। बात करें घूर्ण गति की, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्ण या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन और रात होते हैं। इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परिक्रमण की
या वार्षिक गति की। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है। यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर तो घूमती है, वह अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ वह सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, जिसे परिक्रमा या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। अब बात करते हैं उपसौर की। तो उपसौर जो है पृथ्वी की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14,700 करोड़ किलोमीटर होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अपसौर की। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वह 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।